फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताया था, एक नया एप्लीकेशन एक्सचेंज 22 के बारे में। ये रहा आपका नया एप्लीकेशन एक्सचेंज 22। इसके बारे में मैं आपको इसके बारे में जो भी इसके रूल्स है, जो कॉन्सेप्ट है, मैं उस चीज़ को आपको समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा वो चीज़ आप बहुत अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरा देखना है, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। और इस चीज़ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि आपको यहाँ पे इस चीज़ को आप इस यूज कर लो कि 500 रुपये का बोनस, आप 500 रुपये का अगर ऐड करते हो आपको, तो उसमें 500 रुपये का 100% का बोनस मिलेगा। अगर आप जैसे 500 रुपये ऐड करते हो, ये चीज़ है 100% 500 रुपये का बोनस मिलेगा। मतलब अगर आप 500 रुपये ऐड करते हो तो 1000 रुपये आपका हो जाएगा। 500 रुपये आपका अमाउंट हो गया और 500 रुपये का बोनस हो गया। आप बोनस को आप यूज कर सकते हो। आपको अब कैसे यूज करना है, कैसे करना है, जैसे मान लो आज का पहला मैच है, IPL का मैच बता रहा हूँ। CPL का तो ख़त्म हो गया। IPL का मैच जैसे ये है, पहला मैच है। बाई और सेल के बारे में कैसे देखना है, जैसे क्विंटन डिकॉक को देख लो आप। मुंबई इंडियंस से क्विंटन डिकॉक को जैसे मुझे लेना है, 44 रुपये का इनका बाई का रेट है और 40 रुपये सेल का रेट है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से ध्यान देना, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक बार समझ जाओगे बहुत अच्छे से आप विनिंग कर पाओगे। सबसे पहले अब देख लो, बाई का रेट है 44। अगर आप इनको 44 में आप इनको लेते हो क्विंटन डिकॉक को, जैसे मैं खुद ही ले रहा हूँ, जैसे मैंने 44 रुपये में, देखो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे बाई कर रहा हूँ इनको। 44 रुपये में मैंने इनको बाई कर लिया। देखो मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको। 46 रुपये में 2 रुपये प्लेटफॉर्म फीस लग जाती है 6% के GST के साथ में, और मैंने बाई कर लिया, सक्सेसफुल हो गया मेरा बाई। एक ही मैंने लिया है क्विंटन डिकॉक को। अब मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि क्विंटन डिकॉक रन बनाएंगे ज़्यादा। अब इनका रन का पॉइंट सिस्टम कैसे देखना है, हम एक्सपेक्ट करेंगे क्विंटन डिकॉक आपको 44 पॉइंट्स ज़्यादा पॉइंट्स है। अब पॉइंट सिस्टम कैसे इनका कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट सिस्टम यहाँ पे दे रखा है, पूरा ही पॉइंट सिस्टम देखो आप, ये सर देख सकते हो। ये आपका जो पॉइंट सिस्टम है, सब चीज़ का पॉइंट सिस्टम दे रखा है। T10 का अलग से दे रखा है, T20 का, ODI का, टेस्ट का, और द 100 का। ये जो भी फॉर्मेट होता है सबके 2 पॉइंट सिस्टम इन्होंने दे रखे हैं। अब जैसे इन्होंने पॉइंट सिस्टम कैसे दे रखा है, अब देखो एवरी रन्स पे T10 में भी एक रन पे 1 पॉइंट है, T20 में 1 रन पे 1 पॉइंट है, और ODI में भी 1 रन पे 1 पॉइंट, टेस्ट में 1 रन पे हाफ पॉइंट है। ठीक है, और द 100 में 1, द 100 से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है। फॉर एवरी बाउंड्री पे क्या स्कोर है, T10 में भी बाउंड्री पे वही स्कोर है, T20 में भी एक ही स्कोर है, ODI में भी एक ही है, और टेस्ट में 1 है। और अगर एवरी 6 पे चौका लगता है तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, चौका पे 5 पॉइंट मिलेगा। और 6 पे तो 6 पॉइंट, तो 6 रन के हो गए, और 2.6 के हो गए। ये पूरे इनका पॉइंट सिस्टम है। तो जैसे 6 लग गया तो 6 2 8 पॉइंट हो जाएंगे प्लेयर के। ठीक है, हाफ सेंचुरी पे T10 में 8 पॉइंट है, T20 में 7 पॉइंट है, और ODI में 5 पॉइंट है। ये बोनस मिलेगा। तो अगर हाफ सेंचुरी मार दी, 50 रन बना दिया, तो 7 पॉइंट आपको T20 में बोनस का भी मिल जाएगा। जिससे IPL में भी हो तो किसी ने हाफ सेंचुरी में, तो 7 पॉइंट बोनस का भी मिलेगा। सेंचुरी बोनस आपको T20 में 15 रुपये है, बाकी T10 में नहीं है कोई, और ODI में 8 रुपये है, टेस्ट में 8 रुपये है। 30 रन पे T10 में 5 रुपये का बोनस है, बाकी कहीं पे बोनस नहीं है। डबल सेंचुरी पे सिर्फ 15 रुपये का बोनस है, वो भी टेस्ट में। ठीक है, इस तरीके से। और विकेटों का आप देख लो, तो विकेटों का देख लो, एवरी विकेट T10 में 20 पॉइंट है। एक विकेट का जैसे ड्रीम 11 में 25 पॉइंट होता है, यहाँ पे 25 नहीं है, यहाँ पे 20 पॉइंट। 20 अगर एक विकेट मिलेगा तो 20 पॉइंट मिलेगा। T10 में भी यही है, और T20 में भी यही है, और ODI में 25 पॉइंट, टेस्ट में 12 है, 100 में 20 है। ठीक है, 3 विकेट अगर कोई लेके के जाता है कोई भी बॉलर, तो T10 में 8 पॉइंट है बोनस का, T20 में 5, बाकी द 100 में 5 है, बाकी कहीं पॉइंट है। 4 विकेट लेके जाता है तो T20 में 8 का बोनस है, ODI में 5 का। इसी तरीके से ये सारे बोनस कैलकुलेट होंगे आपकी टीम में। फील्डिंग का क्या है कि कैचेस का जो पॉइंट है वही पॉइंट है, कैच का 8 है, रन आउट का 12 है, और स्टंपिंग का 12 है। ये इनका पॉइंट सिस्टम है। इसको इसी सिस्टम के आधार पे आपका जो कैलकुलेशन होता है, जो विनिंग अमाउंट होता है, जो पॉइंट सिस्टम को कैलकुलेट करते हैं, इसी आधार पे कैलकुलेट करते हैं।
अब देखो, चलो अब मैं आसानी से आपको समझा पाऊँगा। जैसे मैंने क्विंटन डिकॉक को एक बाय कर लिया मैंने। अब मैं ये चाहता हूँ कि क्विंटन डिकॉक मुझे 44 पॉइंट से ज़्यादा दे। अगर 44 पॉइंट से ज़्यादा देंगे तब मेरा बेनिफिट होगा। बेनिफिट कैसे होगा? जैसे क्विंटन डिकॉक ने 50 कर दी, 1 मिनट के लिए मतलब 50 रन बना दिए, 50 रन बना दिए क्विंटन डिकॉक ने। तो यहाँ पे मैंने तो इनको 44 रुपये में ही बाई कर रखा है। अब 50 में तो इन्होंने 1-2 छक्के भी लगाए होंगे, 1-2 चौके भी लगाए होंगे, तो 2-4-6 पॉइंट तो ये एक्स्ट्रा हो गए, तो 50-55 पॉइंट ये हो गए। अभी ये फील्डिंग भी करेंगे, स्टंपिंग या कैच वगैरह अगर लेते हैं तो 8 पॉइंट 12 पॉइंट वो अलग से हो जाएंगे। तो मान के चलो 60 पॉइंट या 65 पॉइंट आपका हो जाता है। तो अगर 65 पॉइंट हो जाता है टोटल मिला के, तो क्विंटन डिकॉक का 44 में तो आपने बाई कर रखा है और 65 पॉइंट हो जाता है, तो 65 माइनस 44 को आप कैलकुलेट कर दो। जो भी अमाउंट आएगा वो आपका विनिंग अमाउंट होगा, और 44 रुपये आपका जो आपने लगा रखा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, और प्लस विनिंग अमाउंट आपके उसमें आ जाएगा। सपोज करो क्विंटन डिकॉक ने 70-80 रन बना दिए, 44 से ज़्यादा आपको विनिंग। इसमें एक चीज़ और भी, आपने 44 रुपये ख़रीदा है तो प्लस आपको 44 रुपये का ही, आप इससे ज़्यादा विनिंग भी नहीं कर पाओगे, और इससे ज़्यादा आपका लॉस भी नहीं होगा। अगर अब सपोज करो, देखो कि 44 रुपये में आपने क्विंटन डिकॉक ने हमें दिए सिर्फ 40 पॉइंट, सिर्फ 40 पॉइंट दिए टोटल, तो हमें क्या मिलेगा कि 44 माइनस 40 कर लोगे तो फिर हमें सिर्फ 4 रुपये का लॉस होगा, बाकी हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो हमने खेल तो लिया पूरा मैच, 44 रुपये लगाए और हमें लॉस भी नहीं हुआ और हम विनिंग भी कर पाए। तो हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इतने प्लेयर हैं, इतने प्लेयर से जो हमें लगता है कि जो पॉइंट्स ज़्यादा देगा हम उसको ख़रीदेंगे, हम उसके साथ में जाएंगे। जैसे 1 मिनट के लिए मान के चलो मोइन अली को ले लो। मोइन अली का बाई अमाउंट है 45। अब 45 मोइन अली का बाई अमाउंट है, तो फिर हमें क्या करना है कि ये ओपनिंग पे भी आ जाते हैं भी, जिस हिसाब से सीएसके का बैटिंग ऑर्डर है, और बॉलिंग भी कर देते हैं। तो बॉलिंग कर देते हैं तो 1-2 विकेट बॉलिंग के लेके जाते हैं, तो 40 पॉइंट हो जाता है विकेट का, ठीक है। और अगर 30 रन भी बना देते हैं तो 40 पॉइंट ये, 30 पॉइंट ये, 70 पॉइंट हो जाता है इनका। और 70 माइनस 45 करोगे, जो भी इनका अमाउंट आएगा कैलकुलेशन करके देख लो, 70 माइनस 45 कर दोगे, जो भी अमाउंट आएगा वो आपका विनिंग अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा का भी अमाउंट आ सकता है, कम भी आ सकता है, जिस हिसाब से आपने इनका प्राइस रेट होगा उसी हिसाब से आपका, और जो पॉइंट सिस्टम के आधार पर जितना भी पॉइंट होगा इनका, उसी आधार पे इनका आपको बेनिफिट मिलेगा। ये है सिंपल सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ जैसे सेल के बारे में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बताया था सेल के बारे में भी कैसे करना है। जैसे रविंद्र जडेजा को ले लो या ऋतुराज गायकवाड़ को ले लो, सिंपल सी बात है, ऋतुराज गायकवाड़ को ले लो। ऋतुराज गायकवाड़ को हमने 29 रुपये में सेल कर दिया। अभी मैं सेल नहीं करूँगा क्योंकि मैं लाइव नहीं दिखा रहा हूँ सेल के लिए, क्योंकि मुझे देखना है कौन खेलने वाला है कौन नहीं। अगर सपोज करो आपने पहले ही अभी से ही ले लिया, ठीक है, और वो प्लेयर एक चीज़ रूल और आपको बता दूँ। अगर जैसे ऋतुराज को आपने बाई कर लिया, मैंने जैसे क्विंटन डिकॉक को बाई कर रखा है, अगर मान लो क्विंटन डिकॉक नहीं खेलते हैं, नहीं मैच ही नहीं खेल रहे हैं, तब उस केस में क्या होगा सुनील भाई? तब उस केस में ये होगा कि ये आपका जो 44 रुपये का आपकी जो एंट्री है ये आपको पूरी रिफ़ंड कर दी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है, ये आपको पूरी एंट्री रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो आप अगर मैच में ये नहीं खेल रहे हैं तो आपने पहले से ही बाई कर रखा है या सेल कर रखा है, जो कुछ भी कर रखा है आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। खेलते हैं तो पॉइंट के आधार पे आपको विनिंग अमाउंट या जो भी अमाउंट होगा वो आपको पॉइंट के आधार पे मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे ऋतुराज गायकवाड़ को ले लो, किसी भी प्लेयर को ले लो, हार्दिक पांड्या को ले लो। हार्दिक पांड्या ने यहाँ पर 26 का बाई रेट है, 22 का सेल रेट है। हमने 22 रुपये में इनको सेल कर दिया, 1 मिनट के लिए मान के चलो 22 रुपये में हमने इनको सेल कर दिया। सेल करने का मतलब ये है कि हमने इनको बेच दिया। एक चीज़ ध्यान रखना, नोटिस करो मेरी बात को, कि हम जिसको बाई करेंगे हम उसको सेल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लोग सोचते होंगे कि हम चलो इसको बाई कर देते हैं उसके बाद में सेल कैसे करें। नहीं, जिसको अगर हम ख़रीदेंगे उसको हम बेच नहीं सकते हैं। बेच सकते हो, ले सकते हो, वो आपकी अथॉरिटी है, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा फिर। ये चीज़ को चलो हम एक तरफ उसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ उसी में दूसरे तरफ से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों तरफ से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो नुकसान किसका होगा? अपना होगा। तो या तो हम उसको बाय करें या तो हम उसको सेल करें, दो में से एक ही चीज़ को करो उस प्लेयर पे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। तो हमने जैसे
₹22 में हार्दिक पांड्या को सेल कर दिया। अब हार्दिक पांड्या ने हमें पॉइंट्स दिए सिर्फ 10, मान के चलो किसी भी या बैटिंग से या कैच से या रनआउट फील्डिंग कुछ भी करके सिर्फ 10 पॉइंट दिए। तो हमें इसका जो बेनिफिट होगा, कैसे बेनिफिट होगा, इसको मैं आपको ऑफिशियली दिखा देता हूँ कैसे बेनिफिट होगा। यहाँ पे आप पॉइंट सिस्टम है, कैलकुलेशन भी है, कैलकुलेट भी कर सकते हो। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। विनिंग कैलकुलेटर ये है। जैसे मैंने रेट है 22, एक शेयर लिया, पॉइंट सिर्फ दिया 10 हार्दिक पांड्या ने। तो अब कैलकुलेशन हमारा क्या होगा, ये देखो। टोटल जो विनिंग अमाउंट होगा हमारा टोटल विनिंग अमाउंट 34 होगा, और जो नेट प्रॉफिट होगा हमारा 12 का होगा। ठीक है, जो प्रॉफिट हमारा आएगा वो 12 का आएगा, और जो अमाउंट होगा हमारा इतना। अगर सपोज करो कि हार्दिक पांड्या ने 50 रन भी बना दिए, पॉइंट दे दिया और एक विकेट भी लिया, 50, 20, 70 पॉइंट हो गए। ठीक है, 70 पॉइंट हो गए। तो आप सोचोगे भैया कैसे भी हार्दिक पांड्या ने इतना रन बना दिया, और हमारा फिर लॉस कहाँ पे होगा, कितना लॉस होगा। जैसे हमने 22 रुपये में ही सेल कर रखा है, तो सिर्फ हमें 22 रुपये का ही लॉस होगा, ना कि 70 रुपये का। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से ही ध्यान देके खेलना है, और अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो मेरा बैलेंस भी मैंने देखो अभी कितना खेल रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं 414 प्लस 299 मेरे फैंटेसी कॉइन्स भी हैं, जो मैंने किसी में बहुत ज़्यादा प्लेयर, जिस प्लेयर ने मुझे बहुत ज़्यादा पॉइंट दे दिया था, तो उसके भी पॉइंट्स हैं। ये देखो मेरे जितने भी, मैंने आपको मैं तभी देता हूँ जब मैं खेलता हूँ। पहले मैं कब से खेल रहा हूँ इस प्लेयर के बारे में आप मुझे देख सकते हो। देखो 3 सितंबर, 31 अगस्त, डेट देख लो। ये सब विनिंग, जो विनिंग है, कैलकुलेशन है, बाई है, ये सब चीज़ें, ये विनिंग ही है मेरा सब। ठीक है, इस हिसाब से मैं, देखो अभी आप लोग देख सकते हो, मैं डेट आपको दिखा देता हूँ सारी, कब से खेल रहा हूँ। मैं बहुत दिन से खेल रहा हूँ। जब मुझे एकदम पूरी तरीके से विश्वास हो गया, भरोसा हो गया, तब मैं इस चीज़ को आपके सामने लेकर आया हूँ। देखो 23 अप्रैल 2021 अप्रैल से खेल रहा हूँ मैं। 20 लास्ट मेरा कहाँ पे कब था, 20 अप्रैल 2021 से मैंने स्टार्ट किया था। तो अप्रैल 2021 से, और आज सितंबर चल रहा है। तो इतने महीने पहले तो मैंने देखा अच्छे से। फिर उसके बाद में देखो, मैंने सिर्फ एक ही बार मैंने 500 रुपये ऐड किया, तो उसके बाद से फिर नहीं ऐड किया मैंने। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस चीज़ को ध्यान दो अच्छे से, और पढ़ो, और वीडियो को अच्छे से समझना। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वीडियो पे कमेंट करो, मैं उस चीज़ को आपको रिप्लाई करके अच्छे से समझा भी दूंगा। ठीक, तो अच्छे से ध्यान देके उस चीज़ को करना है। और वेरिफिकेशन के लिए आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। अभी जो कुछ भी आपसे मांगा जाएगा वो चीज़ आप वेरीफाई कर दो, KYC भी कर लेना। ये सब चीज़ अपडेट करके अच्छे से कर सकते हो। बोनस के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको फर्स्ट डिपॉजिट जो है आप कर सकते हो, 500 रुपये का बोनस है। 500 रुपये का अगर डिपॉजिट करते तो 100% का बोनस मिलेगा। IPL में एक चीज़ और आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, IPL में इसमें लीडर बोर्ड होता है, जो विनिंग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप देखिए, जो फर्स्ट अमाउंट होगा 2 लाख का होगा, सेकेंड अमाउंट पे 2.5 लाख का, 3 अमाउंट पे 1 लाख का, 4 पे 75,000, 5 पे 50,000, 6 से 10 से 25 पे, ऐसे करके 1,000 के रैंक पे अगर आप आते हैं तो आपको ये अमाउंट आप विनिंग कर सकते हैं। लीडर बोर्ड पे कैसे जाना है आपको, ऐसे जाना है। लीडर बोर्ड पे ये चीज़ है, जैसे आपको IPL का लीग देखना है, ये लीडर बोर्ड पे है। पहले तो मैंने काफ़ी कम ही खेला था, तो ये लीडर बोर्ड है। यहाँ पे जो 1 नंबर पे आएगा उस चीज़ को इतना मिलेगा। ठीक है, ये मैंने पीछे जो IPL हो तो उसका दिखाया है, तो आप इस हिसाब से देखते हैं। इसमें एक चीज़ और, ऑफ़र सेक्शन भी आता है। ऑफ़र सेक्शन कैसे कब आएगा, जब मैच स्टार्ट होने वाला होता है, जब आधा घंटा बचता है, टॉस होने वाला होता है, तैसे ही यहाँ पे ऑफ़र सेक्शन आ जाता है। ऑफ़र सेक्शन में जैसे बाई रेट कुछ कम कर दिया जाता है, सेल रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है। तो जो आपने जैसे उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना रहेगा कि जब आधे घंटे पहले मैच से यहाँ पर ध्यान देते रहो। यहाँ पर टाइमिंग चलती रहेगी, जैसे यहाँ पे चल रही है। ये टाइमिंग जैसे ही ख़त्म होने के बाद में यहाँ पे ऑफ़र सेक्शन पे आ जाएगा। ऑफ़र सेक्शन में जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि क्विंटन डिकॉक 44 रुपये में है, तो वहाँ पे ऑफ़र सेक्शन में आपको यही क्विंटन डिकॉक आपको 38 रुपये भी मिल जाएगा। तो 6 रुपये का बेनिफिट वहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है, 40 में भी शो करेगा। सेल रेट आपका जैसे 40 रुपये है, वहाँ पे सेल रेट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो हर चीज़ सब प्लेयर का होगा, इस तरीके से होगा। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया बाय और सेल का, मैंने बता दिया।
एक इसका दूसरा भी कॉन्सेप्ट है, वो उसको मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उसको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इससे एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप 10 रुपये में आप 1000 रुपये तक विन कर सकते हो, 10 रुपये से सिर्फ। वो कैसे विन करना है वो इसी ऐप से है, वो इस ऐप से कैसे भी है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे आपने इसको ओपन किया, वो ऑप्शन में दिखा देता हूँ अभी। ये है, अभी तो मैंने आपको बाय और सेल के बारे में बताया था, अब मैं आपको बताऊंगा मल्टीबैगर के बारे में। ये दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी परेशान हो जाओगे, अच्छे से समझ नहीं पाओगे। पहले सिर्फ बाय और सेल का कॉन्सेप्ट तो समझो, अब इसके बाद में मल्टीबैगर का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, ठीक है। ये दूसरे वीडियो में बताऊँगा, अभी आप इस चीज़ पर ध्यान दो। और मल्टीबैगर में आपको कैसे, मल्टीबैगर पे आप कैसे विन करोगे ये भी आपको बता देता हूँ मैं। जैसे इस पर आपने आप 10 रुपये में ही आप सिर्फ 10 रुपये इसमें चार्ज है, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं है, सिर्फ 10 ही रुपये है। आप 10 रुपये में आप 1000 रुपये विन कर सकते हो। वो कैसे विन करोगे इस चीज़ को मैं आपको वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से, जैसे बाय और सेल के बारे में समझाया है वैसे ही मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। वीडियो को पूरा आप देखो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को करो, और सभी लोग, जितने भी लोग, एक बार इसको खेलो। खेलने के बाद में जब आपको ऑटोमेटिक आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। यहाँ 11 टीम से मतलब नहीं है, 11 प्लेयर से मतलब नहीं है, एक प्लेयर से मतलब है। हमें आज लगता है कि रोहित शर्मा आज 40 रन मार देगा, 50 रन, 60 रन, 70 रन बना देगा, और उसका रेट है हमारा सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। अगर 60-70 रन बना देगा तो 20-30 रुपये का उसके हमने 20 शेयर खरीद लिए 50 रुपये में। सपोज करो 20 शेयर मैंने खरीद लिए, तो हमको 20 × 50 कर लो, तो आपको बेनिफिट उस चीज़ का हो जाएगा 500-600 रुपये का, आराम से हम कमा सकते हैं। हमारा लॉस होने का चांसेस बहुत कम है। हमको पता है रोहित शर्मा नहीं आउट होगा, हम उसको खरीदेंगे, और हम उस पर जैसे 40 रुपये का उसका अमाउंट है, जब सपोज करो 40 रुपये का है, 40 के आपने 20 शेयर खरीद लिए उसके, और उसने मुझे पॉइंट दिए 60, तो एक शेयर पे 20 रुपये का दिया, तो 20 × 20 कर दोगे, तो 20 × 20 कर दोगे, जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा विनिंग अमाउंट होगा। बाकी का जो हमने लगा रखा है वो हमारा अलग से अमाउंट हो जाएगा, तो हमें बेनिफिट हो गया ना। तो ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो लोग को लॉस में भी, इसमें लॉस अच्छे से कवर हो जाता है, और इसमें लॉस होता नहीं है जल्दी से, ठीक, वो हमें ध्यान दे के चलना होगा। बाकी मैं आपको पूरे वीडियो में हर बार हर मैच में आपको बताऊंगा कौन से प्लेयर को लेना है, कौन से प्लेयर को नहीं लेना है, बाय करना है, सेल करना है, वो चीज़ मैं आपको सब बताऊंगा आपको, ठीक है। मेरा गला ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे कई दिन से फीवर और कोल्ड हो रखा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि IPL की सारी वीडियो सब सिर्फ इसी पे आएगी, और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी होगी, आप पूरा देखें। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। IPL के लिए अच्छा करें, आप भी करें, हम भी करें, और हमारा IPL सबसे बेहतरीन जाए।